हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। जैसे कि आपको पता है कि हम आपको सभी चैप्टर 1 से 9 तक करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी जो चैप्टर कराने वाले हैं वो चैप्टर 10 है, जिसका कुछ क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। आपको इस चैप्टर में बहुत सारा चीज़ सिखा दी है कि वृत्त क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, जीवा क्या है, बिंदु क्या है, केंद्र क्या है, परिधि क्या है। और इस चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन 1 से 9 तक भी हम करा चुके हैं। अब क्वेश्चन 10, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 10 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन 10 आपका क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अंतरित कोण का क्या होता है? संपूरक होता है। पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम एक फिगर बना लेंगे। फिगर है आपका एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र आपका O है। केंद्र क्या है आपका? O है। अब इससे जो स्पर्श रेखा होगा, आपका होगा, यहाँ इसको क्या करेंगे हम P कर देंगे। और यहाँ आपका जब ये PQ हो गया तो यहाँ Q हो जाता है आपका, यहाँ आपका R हो जाता है, यहाँ आपका R। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि, अब देखिए कि सिद्ध क्या करना है। एंगल POQ यहाँ हो जाता है एंगल POQ, और प्लस में आपका एंगल हो जाता है एंगल QPR। एंगल QPR बराबर आपका हो जाता है 180 डिग्री। POQ QPR आपका क्या हो जाता है? 180 डिग्री। अब हम प्रमाण लेकर चलेंगे। प्रमाण हो जाएगा आपका कि यहाँ OQ त्रिज्या है, यहाँ O और Q क्या है? त्रिज्या है। और PQ बिंदु से P और Q बिंदु से P से खींची गई स्पर्श रेखा है। P से खींची गई क्या है? स्पर्श रेखा है। अब यहाँ हो जाएगा कि एंगल एंगल OQP बराबर 90 डिग्री। बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब हम करें इसी प्रकार एंगल QRP, इसी प्रकार एंगल QRP बराबर आपका हो जाएगा कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। QRP नहीं, आपका ORP हो जाएगा 90 डिग्री। चतुर्भुज QORP से, चतुर्भुज QORP से यहाँ हो जाएगा आपका चतुर्भुज QORP से। यहाँ हम करेंगे कि एंगल ROQ यहाँ हो जाता है एंगल ROQ प्लस एंगल QPR और प्लस एंगल आपका हो जाएगा OQP
और प्लस आपका एंगल क्या हो जाता है ओ क्यू पी, और यहाँ हो जाता है आर ओ क्यू, दूसरा का हो जाता है क्यू पी आर, तीसरा का हो जाता है ओ क्यू पी, और चौथा हो जाता है पी आर ओ बराबर हो जाता है आपका 360 डिग्री, बराबर 360 डिग्री। अब हम करेंगे क्या, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस हो जाता है 90 डिग्री, और प्लस में आपका 90 डिग्री। क्या हो क्या जाएगा, यहाँ हो जाता है आपका एंगल आर ओ क्यू और प्लस एंगल क्यू पी आर बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो हो जाता है आपका 180 डिग्री। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत समांतर समचतुर्भुज होता है। तो इसको हल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। एक पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। अब इस वृत्त के परिगत एक समचतुर्भुज होता है, एक समचतुर्भुज होता है। ध्यान करेंगे क्या, ए बी और सी आपका ये डी है, और उसके बाद पी क्यू आर एस, यहाँ हो जाता है पी क्यू आर और एस है। यहाँ क्या एस है, प्रश्न से यहाँ हो जाएगा कि एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज वृत्त के परिगत है। सिर्फ आपको क्या करना है कि यह समानांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज है। यह समानांतर चतुर्भुज तथा समचतुर्भुज है। प्रमाण में आपका हो जाएगा, प्रमाण में हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसलिए एएस बराबर एपी बराबर एएस, एपी बराबर आपका एएस, क्या हो जाएगा, एपी बराबर आपका क्या हो जाता है, एएस हो जाता है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये हो जाता है पी क्यू और यहाँ आर हो जाता है। एपी बराबर आपका एएस। उसके बाद हो जाता है बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर आपका बी क्यू। तीसरा में हो जाता है सी आर बराबर सी क्यू, और चौथा में डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर आपका डी एस। यहाँ हम करेंगे क्या कि इसको ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, और यहाँ हो जाता है आपका ए और यहाँ हो जाता है ऐसे। तो ये टोटल में इन सभी को जोड़ने पर, इन सभी को जोड़ने पर, सभी को जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, प्लस में हो जाएगा सी आर प्लस डी आर, डी आर, और फिर प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एस एस, और प्लस में आपका हो जाता है डी एस। फिर प्लस होगा आपका बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस में आपका सी क्यू। उसके बाद आ जाता है आपका कि या ए बी प्लस सी डी, या ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी और प्लस में आपका
बी सी। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, इसलिए चूंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, अतः इसके आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसलिए ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर आपका हो जाता है सी डी, तथा ए डी बराबर बी सी, तथा ए डी बराबर आपका हो जाता है बी सी। इसलिए ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी बराबर हो जाता है बी सी प्लस बी सी, बी सी प्लस बी सी। यहाँ हो जाएगा 2AB बराबर हो जाता है आपका 2BC। 2 आपका खत्म हो गया, यहाँ हो जाता है आपका अतः हो जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर आपका AD। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था।